नमस्कार, आर्यवर्त टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी कई जोड़ियां हैं जिन्होंने साथ में काम किया और काम करने के दौरान उन्हें प्यार हो गया और बाद में उन्होंने असल जिंदगी में शादी कर ली। ऐसी ही एक फेमस जोड़ी है धर्मेंद्र और ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की। एक दौर था जब पर्दे पर धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी को लोगों ने काफी पसंद किया था। तो आइए अब जानते हैं धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की प्रेम कहानी। हेमा मालिनी ने साल 1963 में एक तमिल फिल्म से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। उसके बाद साल 1970 में उन्होंने धर्मेंद्र के साथ अपनी पहली फिल्म की जिसका नाम था तुम हंसी मैं जवां, और उस वक्त हेमा मालिनी की उम्र 22 साल थी और धर्मेंद्र 35 साल के थे। हेमा ने अभी अपने करियर की सीढ़ियां चढ़ना शुरू ही किया था और धर्मेंद्र पहले से ही शिखर पर विराजमान थे। ऐसे में 22 साल की हेमा को धर्मेंद्र काफी पसंद आ गए, मगर दोनों जानते थे कि उनके रिश्ते का कोई भी भविष्य नहीं है, क्योंकि मुंबई आने से पहले पंजाब में ही 19 साल की उम्र में धर्मेंद्र की शादी प्रकाश कौर से हो चुकी थी, जिनसे उनके 4 बच्चे भी थे, 2 लड़के सनी और बॉबी और 2 लड़कियां। वही उनकी बीवी प्रकाश कौर बिल्कुल घरेलू किस्म की महिला थी, जिनका जिक्र धर्मेंद्र की सार्वजनिक जिंदगी में ना के बराबर था। धर्मेंद्र ना कभी किसी फिल्मी इंटरव्यू में उनका जिक्र करते थे, ना ही कभी किसी अवार्ड फंक्शन या पार्टी या सार्वजनिक समारोह में वो उनके साथ नजर आती थी। इसी बीच हेमा मालिनी अपने करियर में आगे बढ़ रही थी। अपने जमाने के नामी सुपरस्टार संजीव हेमा मालिनी से मन ही मन बहुत प्रेम करते थे, मगर उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उनसे अपने प्रेम का इजहार कर पाते। हालांकि हेमा भी ये बात जानती थी कि संजीव को उनसे प्यार है, लेकिन संजीव ने कभी उनसे ये कहा नहीं। एक बार तो संजीव कुमार ने हेमा मालिनी के घर जाकर रिश्ते की बात की थी, लेकिन तब हेमा की मां ने यह कहकर इनकार कर दिया था कि हेमा की उम्र अभी बहुत कम है और वो शादी के लिए तैयार नहीं है। बाद में जितेंद्र भी हेमा के प्यार में पड़ गए और उनसे शादी करने के लिए इस्रार कर दिया। इस बीच हेमा और धर्मेंद्र लगातार फिल्मों में साथ में काम कर रहे थे और उनके बीच प्रेम भी बढ़ते जा रहा था। लेकिन हेमा आगे इस रिश्ते के बारे में कुछ सोचे उससे पहले ही धर्मेंद्र की शादी और 4 बच्चे बीच में दीवार बनकर खड़े हो जाते थे। एक बार को हेमा अपने डर को जीत भी ले तो उनका परिवार किसी भी हालत में इस रिश्ते को तैयार नहीं था। शायद इसलिए ही हेमा मालिनी जितेंद्र के कहने पर अपने परिवार वालों से उन्हें मिलाने और जितेंद्र के परिवार वालों से मिलने को तैयार हो गई। मगर यह खबर धर्मेंद्र को भी लग गई कि हेमा जितेंद्र से शादी करने जा रही हैं और इसकी वजह भी वह बखूबी जानते थे। उस रात हेमा के घर की फोन की घंटी पूरी रात बजती रही। हर थोड़ी देर पर मुंबई से एक ट्रंक कॉल आती थी। दूसरी तरफ से धर्मेंद्र हेमा से ये वादा तो नहीं कर रहे थे कि मैं अपनी पत्नी और बच्चों को तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा, लेकिन वो ये जरूर कह रहे थे कि वो हेमा से किस कदर प्यार करते हैं और उनके बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वो बार बार ये इसरार कर रहे थे कि जल्दबाजी में कोई फैसला मत लेना, जो भी करना सोच समझ कर करना। और आखिर में वही हुआ जो होना चाहिए था। डर पर प्यार की जीत हुई और हेमा ने जितेंद्र से शादी करने से इनकार कर लिया। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि आगे उनकी तकदीर में क्या लिखा है, लेकिन उन्हें यह जरूर पता था कि उनकी खुशी धर्मेंद्र के साथ ही है। और आखिर उन्होंने दिल की बात सुनी और साल 1980 में दोनों ने शादी कर ली। हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से अगर बात करें तो पहली पत्नी के रहते दूसरा विवाह मुमकिन नहीं था, इसलिए धर्मेंद्र ने धर्म बदलकर इस्लाम कबूल किया और दोनों का विवाह हो गया। बाद में तमिल आयंगर रीति रिवाज से दोनों का ही विवाह हुआ। वही आज उनकी शादी को 41 साल हो चुके हैं और उनकी 2 सुंदर बेटियां हैं। हेमा मालिनी ने प्रेम का साहस किया और दुनिया को और अपने घर वालों के खिलाफ जाकर शादी करने का साहस किया। वही अपनी मर्जी की जिंदगी चुनने का भी साहस किया। हालांकि इसके बावजूद उन्होंने कभी शादी और परंपरा के नाम पर अपना करियर कुर्बान नहीं किया। हेमा शादी के बाद भी लगातार फिल्मों में काम करती रही और एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में दी। हमारे समय के सुपरस्टार शाहरुख खान को भी फिल्मों में पहला ब्रेक भी हेमा मालिनी ने ही दिया था। इसके अलावा उन्होंने कभी भी भरतनाट्यम करना भी नहीं छोड़ा और आज भी वो स्टेज पर काफी अच्छा परफॉर्म करती हैं। साथ ही साथ वो राजनीति में भी काफी सक्रिय हैं। तो ये थी हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की लव स्टोरी। आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें, साथ ही कमेंट करके अपनी राय भी दें और ऐसी और दिलचस्प कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल आर्यवर्त टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।